देखिए, इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति के वो 10 श्लोक बताऊंगा जिसके अंदर आचार्य चाणक्य ने यह बताया है कि बात कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज, किसी भी काम को अगर आपने करने की सोची है तो फिर आपको उस काम को कर देना चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि मैं ये करने वाला हूं। क्योंकि बताने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो काम ना हो तो वो उसके अंदर अड़ंगा लगा देता है। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी और उसके अंदर होता यह है कि हीरो की माँ या बाप या बहन या भाई ये विलेन के सामने जाकर बोल देते हैं कि रुक जाओ, मैं अभी के अभी इस बात की पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। और विलेन क्या करता है? विलेन वो करता है जो कि उचित होता है। दूसरी चीज, अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति से विनम्रता पूर्वक, जो अपने से कमजोर हैं उन पर थोड़ा दबाव बनाकर, और जो अपने जितने ही ताकतवर हैं उनसे विनम्रता पूर्वक दबाव बनाकर बात करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि सामने वाले ने चाहे कितना भी गलत क्यों ना करा हो, आप चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, आपको कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपको अपनी बात हमेशा तमीज से कहना है। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कभी इधर पैसे काट दिए, कभी उधर पैसे अटका दिए, और फिर आप जब फोन कर रहे हो या ईमेल कर रहे हो, आप एक बार भी गाली का प्रयोग कर दो और आप फिर पैसे निकलवा के बता देना, आप नहीं निकलवा पाओगे। पर तमीज से बात करने का मतलब यह नहीं होता कि सही बात भी ना की जाए। आप जब बात करो या ईमेल करो तो सबसे पहले तो पूरा सीन समझा दो, यह भी बता दो कि आप इस तरह से टाइम बेकार नहीं कर सकते। एक दो बार के बाद बोल दो कि भाई आपकी कंपनी जो है वो फ्रॉड है, चोर है आपकी कंपनी। और एक दो बार के बाद आप उनसे बोल दो कि भाई मैं आपका मामला जो है वो कंज्यूमर फोरम में रिपोर्ट कर रहा हूं, और साथ ही साथ आपको बोनस ये देता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा फ्री में आपकी मार्केटिंग करता रहूंगा कि इस कंपनी से कुछ भी सामान मत खरीदना, इस कंपनी में कस्टमर सर्विस है ही नहीं। देखिए, बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे आदमी को हर आदमी नुकसान पहुंचा देता है। और भले ही आप चाहे सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपकी बात ऐसी होना चाहिए, आपकी इमेज ऐसी होना चाहिए कि सामने वाले को यह लगे कि अगर मैंने इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो ये मुझे बहुत लंबा नुकसान दे देगा। यानी सामने वाला हमें नुकसान पहुंचाने में डरे, और इस डर में ही हमारी जीत है। अब देखिए, ये तो हुई बंदर घुड़की की बात। इंसान नुकसान से कम डरता है, नुकसान हो जाने के डर से ज्यादा डरता है। हम इस तरह से बात इसलिए कर रहे हैं, हम इस तरह की इमेज इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि सामने वाला हमें नुकसान पहुंचाने से डरे। पर अगर किसी के बारे में सोच लिया कि इसको तो नुकसान पहुंचाना है, तो उसको कभी भी मत बोलो कि मैं ये कर दूंगा या कि फिर मैं वो कर दूंगा। तो उसको तो नुकसान पहुंचा दो, और इस तरह से नुकसान पहुंचाओ कि उसको 10 साल के बाद भी ये चीज समझ में नहीं आए कि वो बम गिरा कहां से था। 8वां श्लोक देखिए, बताया उसको जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, समझाना उसको चाहिए जो समझने की इच्छा रखता हो, सलाह उसको दी जाती है जो सलाह पर अमल करने की सलाहियत रखता हो, और अगर सामने वाले में तीनों चीजें नहीं है, चुप रहो। 9वां श्लोक, और इसके केवल कीवर्ड्स पकड़िए आप। मूर्ख, दुष्ट और दुखी, ये 3 तरह के लोगों से हमेशा बचना चाहिए। देखिए, मूर्ख व्यक्ति की खासियत यह होती है कि वो ज्ञान पाकर और भी ज्यादा मूर्ख हो जाता है। आप उसे न्यूक्लियर साइंस सिखाओ और वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाएगा, वो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। दूसरी चीज, किसी दुष्ट को ज्ञान दो कि भाई उनकी पत्नी को वापस कर दो, खानदान खत्म हो जाएगा, वो तुम्हें बाहर निकाल देगा। और तीसरा बंदा वो जो हमेशा रोता ही रहता हो, इस बंदे से हमेशा दूरी बना के रखना चाहिए, वो तुम्हारी थिंकिंग भी अपने जैसी बना देगा। तो भले ही आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, अगर आप इन 3 तरह के लोगों से मिलना जुलना करते हो तो आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। अब ये तो हुई एक चीज, पर देखिए ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि भले ही चाहे वो मूर्ख है, दुष्ट है या दुखी है, पर है तो मेरा दोस्त, उसको इस हालत में कैसे छोड़ दूं। ये जो मोह है यही सभी परेशानियों की जड़ है। इस चीज को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अपने फायदे के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं होती। तो भले ही चाहे सामने वाला हमारा कितना भी भला क्यों ना सोचता हो, पर
अगर रत्ती भर भी गुंजाइश है कि इस बंदे की वजह से हमें कभी कोई नुकसान पहुंच सकता है, उस बंदे से किसी भी प्रकार का कोई भी मोह नहीं रखना चाहिए। आखिरी श्लोक, इंसान को व्यवहार कुशल होना चाहिए, और व्यवहार कुशल होने का मतलब होता है वो आदमी जिसे बात करना आती है, और व्यवहार कुशल वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर ये 7 गुण होते हैं। सबसे पहला गुण, अपने परिवार वालों की हमेशा मदद करना। दूसरा गुण, सामने वाले की परिस्थिति समझने की कोशिश करना, सामने वाला अगर ऐसा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तीसरा गुण, दुष्टों के प्रति दुष्टता दिखाना, उनको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करना। चौथा गुण, ज्ञानियों की संगति करना, यानी ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे समझदार हैं और जिनसे सीखने को कुछ भी नहीं मिलता, जिनके साथ बैठ के आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनके साथ दूरी रखना। पांचवा गुण, माता पिता और गुरु के साथ सहनशीलता से पेश आना, कुछ भी कहें चुपचाप सुन लेना। छठा गुण, कैसी भी बुरी परिस्थिति आ जाए कभी भी अपना धीरज नहीं छोड़ना, कभी भी हिम्मत नहीं हारना। और सातवां गुण, औरतों से समझदारी से बात करना। जरा समझदारी को समझ लीजिए, बहुत ज्यादा सोचने और समझने के बाद चुप रह जाना समझदारी होती है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।